मात्र 16,500। 16,500 बहुत अच्छी बात है। और गारंटी है पूरे हरिद्वार में, देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगा, 16,500 में तो कोई नहीं करा पाएगा। पाएगा। हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड चार धाम यात्रा को शुरू होकर लगभग 18 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन भारत पाकिस्तान की टेंशन के कारण इस साल यात्रा बहुत कम चली है। लेकिन जैसे जैसे हालात नॉर्मल हो रहे हैं वैसे वैसे चार धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप भी 2025 में चार धाम की यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, आपने प्लान करके रखा हुआ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे 2025 में चार धाम की यात्रा करने का सही समय कौन सा है, यात्रा कितने दिन की होती है, किन किन माध्यमों से आप चार धाम की इस पवित्र यात्रा को कर सकते हैं, चार धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और आपको क्या क्या सामान अपने साथ लेकर जाना चाहिए। साथ ही आपको रहने, खाने, घोड़ा खच्चर, पालकी की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप उत्तराखंड पहली बार आ रहे हैं, चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, पूरी यात्रा के दौरान आप रहने, खाने, ट्रांसपोर्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा, दो धाम यात्रा या फिर एक धाम यात्रा के लिए सबसे सस्ते टूर पैकेज के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में चार धाम यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये यात्रा बेसिकली हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार में आकर ही खत्म होती है। वैसे कुछ यात्री इस यात्रा को ऋषिकेश से भी शुरू करते हैं। आपको नॉर्मली अगर चार धाम की यात्रा पर जाना है, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। आप पूरे भारत या पूरी दुनिया में कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में आपको बता दूं, आप फ्लाइट लेकर ट्रेन से या फिर बाई रोड आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि तीनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं, आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप किन किन माध्यम से चार धाम की इस पवित्र यात्रा को कर पाएंगे। इनमें जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं, बाय बस से आप यात्रा कर सकते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से यात्रा कर सकते हैं, या फिर टूर पैकेज लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप बाई बस यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको उत्तराखंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पूरी व्यवस्था आपको ही करनी होगी। रहने, खाने और रुकने की फैसिलिटी, बाकी साइट सीन आपको अपने से ही करना होगा, तब तो आप बाई बस यात्रा करें, अदरवाइज आपको भारी परेशानी हो जाएगी। वैसे भी मैं आपको बता दूं, केदारनाथ और बद्रीनाथ को डायरेक्ट बस अवेलेबल है, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं है। आपको टुकड़ों में यात्रा करनी होगी। अगर आपको सचमुच पूरी नॉलेज है उत्तराखंड के बारे में, तभी आप बस से यात्रा करें। इसमें आपके पैसे तो बचेंगे, लेकिन परेशानी भी आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर बात दूसरे ऑप्शन की करें तो वो है पर्सनल व्हीकल। आप अपने पर्सनल व्हीकल को लेकर भी चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, आपको पहाड़ों में बाइक या फिर कार चलाने का अच्छा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में आपको बहुत दुर्गम रास्तों से चलना होगा। तीसरा ऑप्शन आता है पैकेज लेकर। आप इस चार धाम की यात्रा को पैकेज लेकर भी कर सकते हैं। पैकेज आपको हरिद्वार में मिल जाएगा, ऋषिकेश में भी मिल जाएगा। पैकेज लेकर यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेने होती है। आपको ना तो रहने की, ना खाने की, ना साइट सीन की, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं, पहली बार हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश आ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप पैकेज ले लें और पैकेज लेकर ही यात्रा करें, क्योंकि पैकेज के अंदर सब कुछ इंक्लूड रहता है, यहाँ तक कि खाना, रहना, साइट सीन। और अगर आप एक्स्ट्रा साइट सीन करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत मिनिमम प्राइस आपको लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पैकेज। 2025 में सबसे सस्ता पैकेज भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन मैं अब चौथे ऑप्शन की बात करूं तो आजकल कपल्स हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बाइक रेंट पर लेते हैं, तब चार धाम की यात्रा पर जाते हैं, तो वो भी काफ़ी चीप पड़ता है, एकदम एडवेंचरस आपकी यात्रा होती है। आप बाइक रेंट लेकर भी चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं चार धाम की यात्रा पर जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। उसके अंदर आता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, क्योंकि चार धाम की यात्रा एक दुर्गम क्षेत्र में होती है, ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बता दूं, नीचे एक वेबसाइट दी गई होगी, इस पर जाइए और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको हरिद्वार में मिल जाएंगे, ऋषिकेश में मिल जाएंगे। हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में हो रहे हैं, जो कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराना होगा। अगर आप टूर पैकेज लेकर यात्रा कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ट्रैवल एजेंसी ही करेगी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की भी बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है।
बाकी बात कर लें आपको सामान क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये दुर्गम क्षेत्र में यात्रा होती है, हमेशा मौसम ठंडा रहता है, कभी कभी टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, इसलिए अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर जाएं। और मौसम इतना विपरीत रहता है कि वहाँ पर हमेशा आपको बारिश मिलेगी, स्नोफॉल भी आपको मिल सकती है। तो ऐसे में रेन कोट या फिर अम्ब्रेला भी अपने साथ रखें। आपको कुछ ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो ऐसे में आपको अपने साथ अच्छे ट्रैकिंग शूज़ रखें जिससे आपको चलने में कोई परेशानी ना हो। ट्रैकिंग स्टिक आप अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी प्रॉपर मेडिसिन अपने साथ रखिए और कुछ एडिशनल मेडिसिन भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं। ये सब जरूरी तैयारियां हैं जो आपको चार धाम की यात्रा से पहले आपको करनी होंगी। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं, अगर आप उत्तराखंड पहली बार आ रहे हैं, पहली बार चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपने लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टूर पैकेज कहाँ से लें ताकि आपको 2025 में चार धाम की यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम अभी आपको उस ट्रैवल एजेंसी तक लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं उस ट्रैवल एजेंसी के बिल्कुल पास में, जहां से मिलेगा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टूर पैकेज। देखिए ये जो आप होटल देख रहे हैं, होटल वेंकटेश, आप इसकी लोकेशन की कीज़ है तो इसकी लोकेशन है भूपत वाला मुखिया गली। आप आराम से किसी से पता करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इसी के अंदर ऑपरेट होती है ये सिक्योर हॉलीडेज ट्रैवल एजेंसी। तो दोस्तों अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं होटल वेंकटेश के अंदर, जो इनका ऑफिस है जहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। तो नमस्कार सर, होटल वेंकटेश में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फाइनली अभी हम आ गए हैं सिक्योर हॉलीडेज़ जो ट्रैवल कंपनी है, तो उनसे बात करेंगे, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं हमारे उनको भी क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी यात्रा चल के लगभग 18-19 दिन तो हो चुके हैं। तो जो ग्रुप शुरुआत में गए थे वो चार धाम यात्रा करके आ भी गए हैं, उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी जो इन्होंने जो फैसिलिटी उनको दी है। तो अभी बात करेंगे और पैकेज के जो रेट हैं वो भी क्लियर करने वाले हैं, फाइनल रेट जो रहने वाले हैं, कितने रुपए में वो यात्रा कराएंगे, आज क्लियर रेट आपको बता देंगे। नमस्कार नमस्कार। तो सर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, वो डाउट्स आज क्लियर करने हैं, उनको रेट भी बताना है और फैसिलिटीज़ आप क्या क्या देते हैं मतलब यात्रा के दौरान वो भी आपको बतानी है। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप किस प्रकार से यात्रा कराते हैं आप। चिंकी भाई सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका बहुत बहुत और आपके सब्सक्राइबर का जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया है और उन्हें हमने उसी हिसाब से फैसिलिटी भी दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स आए हैं सबकी यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गई है। जैसे कि आपने देखा था अभी कि देश का माहौल बीच में बिगड़ गया था, काफ़ी लोग हमारे पास पैनिक हो रहे थे कि जो ऊपर यात्रा में आए हुए थे वो काफ़ी लोग परेशान थे क्योंकि सब लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, बीच में एकदम से ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड पे इस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल ना कोई यहाँ पे खतरा था ना कुछ था। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे यात्रा बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण सबकी हुई है। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स आए हैं वो सभी लोग, आपको पता है कि वो सभी लोग खुश हो गए हैं। कई लोगों के रिव्यूज आपको आए हैं कि संगीत जी आपने बहुत अच्छे रेफरेंस दिया था और सभी लोग हमारे से खुश हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो एक ये रहता है, हमारा मेन मोटिव यही है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आ रहा है वो हमें पैसे तो दे ही रहा है, पैसे के साथ साथ जो उसने पैसा दिया है हम उसको उसके हिसाब से पूरी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अपना बेस्ट करने की कोशिश की जिसमें हमें सफलता मिली है। बिल्कुल। और यही हमारा रहता है। और अभी दूसरी बात यह है कि जो कस्टमर्स आपके थ्रू आए थे, आपके रेफरेंस से जो सब्सक्राइबर आए थे, उन लोगों ने वापस से हमें और बैक टू बैक कस्टमर्स दे रखे हैं। जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके जो मिलने जुलने वाले थे, वो सब कॉल करके हमें बोल रहे थे कि भैया हमें अभी आपके पास से यात्रा करके गए हैं वो लोग, उन्होंने हमें आपका रेफरेंस दिया है, आप लोग हमें यात्रा की है और वही पैकेज हमको बिल्कुल लिंक जुड़ती है। अगर आप फैसिलिटी अच्छी देंगे तो और भी आते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपका जो प्राइस है ना, मतलब जो रेट है, पहले रेट आपने बताए नहीं थे तो काफ़ी कस्टमर्स के हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि मतलब आपने रेट तो बताया नहीं। अभी आप रेट भी बता दीजिए जो चीप एंड बेस्ट आप दे रहे हैं पूरे हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर चार धाम यात्रा के लिए या फिर 2 धाम यात्रा के लिए, आप रेट भी बता दीजिए बिल्कुल फाइनल। बिल्कुल सर क्या हुआ कि पिछली वीडियो में हम लोग रेट्स को मेंशन नहीं कर पाए थे, बट उसमें क्या है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई, हमें भी फेस करनी पड़ी है उसको लेके। क्योंकि कई लोग से बार बार पूरे दिन कॉल्स आती रहती थी, कई लोग से रेट्स पूछते थे, कई लोग करते थे वो, कुछ लोग नहीं करते थे, तो इसलिए कन्फ्यूजन सब में क्रिएट होता था। तो इसलिए हमने क्या किया है, इन सब को करके हमने एक शॉर्टलिस्ट अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि हमने कुछ फिक्स डिपार्चर्स कर दिए हैं। ठीक है सर, हमने कुछ फिक्स डिपार्चर्स कर दिए हैं जिससे कि जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कंफ्यूज ना हो और ना परेशान हो। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने अपनी मैं डेट्स आपको मेंशन करी रखी है, आप वो नीचे वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है,
जो हमने हमारे कुछ फिक्स डिपार्चर्स निकाल दिए हमने कि हमारे जो जैसे दो हमने ग्रुप्स निकाले हैं, एक स्टैंडर्ड पैकेज और एक डिलक्स पैकेज। ठीक है सर, स्टैंडर्ड पैकेज हमारा है 16,500 रुपए पर पर्सन की, मात्र 16,500 रुपए। बहुत अच्छी बात है। और गारंटी है पूरे हरिद्वार में, देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगा 16,500 में, तो कोई नहीं करा पाएगा, कोई नहीं करा पाएगा। 4 धाम में आपको कोई वो नहीं मिलेगा। और सर इसमें जो हमारा स्टे है, इसमें हमारा जो स्टे है वो बेड्स पे रहेगा, क्वाड शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग पे रहेगा। हम वो हॉल वाला नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लोगों ने कर रखा है 14-15,000 16,000 रुपए में अगर कर रहे हैं तो वो हॉल वाला स्टे देना है, हम हॉल वाला नहीं देंगे। हम देंगे इसके अंदर आपको बेड स्टे। ठीक है सर, जिसमें आपकी गीजर फैसिलिटी होगी प्लस वेस्टर्न टॉयलेट की फैसिलिटी होगी। और इसमें आपका 3 टाइम मील्स रहेगा। बट ये 3 टाइम मील्स जब रहेगा अगर आप हमारी डेट्स पे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये 16,500 रुपए भी तब है जब ये हमारी डेट्स अगर आप जाते हैं। चलो वो मैं तो मेंशन कर दूंगा। जी, बिल्कुल। और सर एक हमारा डिलक्स पैकेज है, वो है हमारा 18,500 रुपए में। अच्छा जी, 18,500 में सर 2x2 पुशबैक व्हीकल होगा आपका, बस होगी। ठीक है, 2x2 पुशबैक डिलक्स बस, लग्जरी सॉरी। और उसमें आपका ट्रिपल क्वाड शेयरिंग पे डिलक्स रूम्स रहेंगे। ठीक है सर, और इसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों तरह की इसमें मील्स होंगी। ठीक है, बट दोनों ग्रुप में एक चीज़ कॉमन है कि केदारनाथ हमारे पास सिर्फ कैंप साइट्स ही होगी। केदारनाथ में हम आपको कैंप साइट्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। केदारनाथ में हम आपको कोई रूम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, वहाँ पे तो रूम की वैसे ही कमी है, बहुत कमी है वहाँ पर, रूम की कमी है। दूसरा वहाँ पे क्या होता है सर कि हम कस्टमर्स को फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम कमिटमेंट कोई अपने उस पर कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण रोड से हर चीज़ महंगी रहती है, इस वजह से। बाकी हर जगह आपको गीजर मिलेगा रूम में, गीजर तो जरूरी है, सर्दी रहती है, टॉयलेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये और सारी की सारी हमारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रोड साइड प्रॉपर्टीज होंगी, नीचे कोई अलग नहीं है कि हाँ मतलब आपको रोड से नीचे जाना पड़ रहा है। जी। अभी एक और क्वेरी थी कि काफ़ी कस्टमर्स के हमारे पास कॉल्स भी आ रही थी, वो ये पूछ रहे थे कि मतलब जो साइट सीन है, जो एक्स्ट्रा कुछ कवर करना चाहते हैं, जैसे हर्सिल वैली हो गया, मसूरी भी घूमना चाहते हैं, और भी अनेक प्लेसेस हैं, जैसे माना गांव गए, वहाँ पर बस उधर ट्रैक करना है उनको, उसमें टाइम लग जाता है, आधा दिन लग जाता है। जी। तो इसमें जो हमारा जो पैकेज अकॉर्डिंग टू पैकेज 9 रात 10 दिन का होता है, बिल्कुल वो थोड़ा एक्सटेंड होगा, 11 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए। उसका जो प्राइस है वो कैसे मैनेज करेंगे आप? सर उसका हमने क्या कर रखा है, देखिए जो हमारे साइट सीन्स हमारी आइटनरी के अंदर मेंशन है, ठीक है सर, जो हमारी आइटनरी के अंदर मेंशन है हमारे साइट सीन्स, उसके लिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने हैं। ठीक है, उससे अलग ये है कि कई लोग चाहते हैं कि त्रिजुगी नारायण जी हम चले जाएं। बिल्कुल। ठीक है, जब आए हुए हैं वहाँ से तो जहाँ पे शिव जी पार्वती जी की शादी हुई थी तो वहाँ पे विजिट करना लोग चाहते हैं, तो त्रिजुगी नारायण जी के लिए है कि उसके लिए हमें अपना कोई एक्स्ट्रा पे नहीं चाहिए। हम क्या है कि जब यहाँ से हम गाड़ी भेजते हैं आप लोगों के साथ, चाहे वो डिजायर जाए, अर्टिगा जाए, टेम्पो ट्रैवलर जाए या फिर बस जाए, बिल्कुल। तो उसमें हम क्या करते हैं सर कि हम ड्राइवर को अपना फिक्स खर्चा देके भेजते हैं, जिसमें उसका टोल, पार्किंग टैक्स, ड्राइवर के एक्सपेंस अलाउंस, ठीक है, और उसका डीजल, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया। तो उसके बाद क्या है कि हम उसको फिक्स खर्चा देके भेजते हैं यहाँ से। तो वो जो एक्स्ट्रा रनिंग होगी गाड़ी की, तो वो उसका वो ड्राइवर से खुद बात कर लें, वो ड्राइवर मान जाते हैं अपना जितने में भी हो। हाँ, ठीक है सर, तो वो थोड़ा बहुत वो लेकर ड्राइवर अपने आप चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चाहिए, ड्राइवर जितना चाहिए, ड्राइवर को जो बात हो वो उससे कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो मिनिमम मान जाएगा जो भी है। सर हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी 9 नाइट 10 डेज की हमारी यात्रा है, हमने 10 दिन के लिए गाड़ी आपको दे दी है, ठीक है, आप जाएं तो जा सकते हैं। बट अगर हमारा एक दिन एक्सटेंड होता है तो सर वो गाड़ी कैटेगरी वाइज जो भी होता है, जैसे डिजायर का हो गया है, ठीक है सर, डिजायर हो गया तो उसका उस हिसाब से पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और अर्टिगा होगी तो उसका अलग एक्स्ट्रा चार्ज होगा, टेम्पो ट्रैवलर होगा तो उसका अलग होगा, बस होगी तो सर उसका अलग एक्स्ट्रा। बिल्कुल। तो ये सारा है, ये कोई इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो सिर्फ इतना है कि अगर गाड़ी एक दिन होल्ड होती है या 2 दिन होल्ड होती है तो बस जो 2 दिन का वो रहेगा वो, उसके अलावा अदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज, उसके अलावा अदर कोई एक्सपेंस नहीं होगा। तो सर आपने 4 धाम के बारे में पूरी डिटेल दे दी। आई थिंक हमारे जो जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता भी चल गया होगा। अभी एक सबसे बड़ा डाउट है, 2 धाम की यात्रा के लिए काफ़ी लोग हैं जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए, उसके लिए पैकेज आपका कितना रहने वाला है? सर बद्रीनाथ के लिए भी हमने यही किया है कि बद्रीनाथ में हमने चीप एंड बेस्ट लाए हैं। उसके अंदर भी हमने 2 कैटेगरी रखी है, एक स्टैंडर्ड एक डिलक्स। स्टैंडर्ड पैकेज हमारा होने वाला है 11,000 रुपये में। अच्छा, 11,000 रुपये में हमारा 4 नाइट 5 डेज का पैकेज होगा, हरिद्वार टू हरिद्वार, बेस्ट है ये। ठीक है सर। और जिसमें स्टे हमने 2 नाइट सीतापुर किया है, ठीक है, एक 1 नाइट सीतापुर है, 1 नाइट केदारनाथ है, और 2 नाइट्स हमारा पीपल कोटी हमने उसमें स्टे दिया है, ठीक है सर। और स्टैंडर्ड पैकेज जो है हमारा वो सॉरी डिलक्स पैकेज जो है हमारा सर, डिलक्स पैकेज हमारा होने वाला है 13,000 रुपये पर पर्सन में, ठीक है सर जी। तो 13,000 रुपये पर पर्सन में वो भी हमारा 4 नाइट 5 डेज का पैकेज है, ठीक है सर। और इसकी भी हमने कुछ फिक्स डिपार्चर्स की डेट्स निकाली हैं जो कि आपके पास वीडियो में मेंशन है 2 धाम की, वो आप देखिए, हमें कांटेक्ट कीजिएगा और जल्द से जल्द थोड़ा बुकिंग कीजिए, ठीक है सर।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी आपको पता है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सीजन धीरे धीरे पीक पर आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि जो अभी क्राइसिस था भारत पाकिस्तान का बिल्कुल, वो एकदम से नॉर्मल हो रहा है, तो ऐसे में क्राउड बढ़ रहा है अभी चारों धामों पर। तो जैसे जैसे क्राइसिस का ये नॉर्मल होते जा रहा है सिचुएशन, जैसे जैसे हमारी वो आगे बढ़ती जा रही है बुकिंग्स की, इस हिसाब से। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 4 धाम के बारे में बताया और 2 धाम के बारे में बताया, और चीप एंड बेस्ट आपने जो पैकेज अपने प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। वेलकम सर, वेलकम। चलिए दोस्तों, अभी आपको 4 धाम 2 धाम टूर पैकेज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, रेट भी आपको पता चल गए होंगे। अगर आप यहाँ से अपने लिए सेपरेट गाड़ी हायर करना चाहते हैं, होटल हायर करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आप हायर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और होटल या फिर गाड़ी हायर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैकेज लें, पैकेज ना भी लेंगे तब भी आपका काम चलेगा। इमरजेंसी में गाड़ी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, क्योंकि चारों धामों पर इनका अपना सेटअप है, अपने होटल्स हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इनकी जो आइटिनरी है उसके हिसाब से आप यात्रा कैसे करेंगे। आप 9 रात 10 दिन की यात्रा कैसे पूरी करेंगे। डे 1 में अर्ली मॉर्निंग आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और आप 180 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पहुंच जाएंगे बरकोट। बरकोट में आपका पहली रात और दूसरी रात का स्टे होने वाला है। आप सेकंड डे सुबह उठिए और सीधे चले जाएंगे जानकी चट्टी, जिसकी दूरी बरकोट से लगभग 45 किलोमीटर है। आप सुबह 7 या 8 बजे तक जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। जानकी चट्टी से ट्रैक शुरू होता है यमुनोत्री धाम का। ये ट्रैक लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। आप इस ट्रैक को पैदल कर सकते हैं, घोड़ा खच्चर पालकी भी आपको मिल जाएंगी। घोड़ा खच्चर पालकी के रेट की बात करूं तो आपको लगभग 1500 से 2000 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। आप यमुनोत्री धाम में गर्म कुंड में स्नान करने के बाद माँ यमुनोत्री के दर्शन करके वापस आ जाएंगे और आपको जानकी चट्टी से इस पूरी यात्रा को करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगेगा और आप जानकी चट्टी से वापस बरकोट उसी होटल में पहुंच जाएंगे जिस होटल में आपने पहली रात को विश्राम किया था। तीसरे दिन हम बरकोट से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी में ही हमारा तीसरी रात और चौथी रात का स्टे होने वाला है। तीसरे दिन हम जल्दी उत्तरकाशी पहुंचेंगे तो हम वहाँ का लोकल साइट सीन भी कर लेंगे, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर और भी छोटे छोटे अनेक मंदिर हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए चले जाएंगे। चौथे दिन की सुबह सुबह आप निकल जाएंगे गंगोत्री धाम के लिए, जिसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम में हम माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करके माँ गंगा के दिव्य दर्शन करेंगे और वापस शाम तक उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। चौथी रात का स्टे भी आपका उसी होटल में रहने वाला है। 5वें दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और निकल जाएंगे केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए और शाम तक हम लगभग 225 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग या फिर सीतापुर। 5वीं रात का स्टे आपका सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में रहने वाला है। दोस्तों, भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, भोजन की व्यवस्था आपके होटल में ही होती रहेगी, जो कि टूर पैकेज में इंक्लूड रहती है। छठे दिन हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमको सोनप्रयाग से एक टैक्सी लेकर पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि है 18 से 20 किलोमीटर की। आप इस यात्रा को पैदल कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल पाते तो यहाँ पर घोड़ा खच्चर पालकी की भी सुविधा उपलब्ध है। घोड़ा खच्चर के लिए आपको लगभग 4000 रुपये एक साइड से देने होंगे, जबकि पालकी के लिए लगभग 10,000 रुपये आपको खर्च करने होंगे। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से मिलेंगे, जिसकी बुकिंग आपको पहले से करानी होगी। वैसे आजकल ना बुकिंग मिल पाना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष आपको आजकल करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम छठे दिन पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। टाइम से पहुंच जाते हैं तो हम संध्या आरती में सम्मिलित हो जाएंगे और छठी नाइट का स्टे हमारा केदारनाथ धाम में ही होगा। 7वें दिन की सुबह नहा धोकर वापस से हम केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, बाबा केदार के दर्शन करेंगे और बाकी के जो छोटे छोटे मंदिर है उनके भी दर्शन कर लेंगे, जैसे भैरवनाथ का मंदिर हो गया। और इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम 7वें दिन की शाम तक पहुंच जाएंगे वापस से सोनप्रयाग या सीतापुर। 7वीं नाइट का स्टे भी हमारा सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में ही होगा। 8वें दिन की सुबह हम निकल जाएंगे सोनप्रयाग या फिर सीतापुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पीपलकोटी। 8वीं और 9वीं नाइट का स्टे हमारा पीपलकोटी में होने वाला है। 9वें दिन की सुबह हम पीपलकोटी से निकलेंगे, सीधे पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भी निकलेंगे तो 8 बजे तक आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में हम बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। बद्री विशाल के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंच जाएंगे भारत के पहले गाँव माना। माना गाँव में हम सरस्वती नदी के दिव्य दर्शन करेंगे, भीम पुल देखेंगे, गणेश गुफा, व्यास गुफा के भी दर्शन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम बद्रीनाथ धाम घूम लेंगे और 9वें दिन की रात तक हम पहुंच जाएंगे पीपलकोटी। जिस होटल में हमने स्टे किया था उसी होटल वापस से हम स्टे करेंगे और 10वें दिन की सुबह हम पीपलकोटी से निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार के रास्ते में पड़ेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश आपको पूरा घुमाएंगे, घुमाने के बाद हरिद्वार में शाम तक आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो यात्रा है 9 रात 10 दिन की पूरी हो जाती है।
चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं आपको ये यात्रा कब करनी चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड और रास्ते रुक जाते हैं, उस दौरान तो आप यात्रा नहीं कर सकते। तो यात्रा का सबसे बेस्ट टाइम होता है आप मई जून में यात्रा कर लीजिए, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, 4 महीने सबसे बेस्ट हैं। और यात्रा लगभग 6 महीने चलती है पूरी, जिसके 2 महीने जो होते हैं बीच के, जुलाई और अगस्त वाले, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उस दौरान आपको यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आप बाकी के 4 महीने यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 धाम की यात्रा से जुड़ी कंप्लीट डिटेल। अगर आप पैकेज लेकर यात्रा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, आसानी होगी, आप यात्रा कर लेंगे। अगर आप बस से यात्रा करेंगे, पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यात्रा करेंगे फिर भी आपका इतना ही खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको देखिए अपनी गाड़ी का खर्चा होता है, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, कुल मिलाकर इतना ही खर्चा आपका होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है पैकेज लीजिए, आप टेंशन फ्री होकर आप यात्रा कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल 4 धाम यात्रा की। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और ऐसी धार्मिक स्थानों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।